जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। गुरु जी आपको भी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी का सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी संगत जी, आप सभी के बीच में गुरु जी का सत्संग सुनाने आई हूँ मैं आप सभी को। और अगर मेरे से इस सत्संग में कोई गलती हुई है तो माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, आज फ्राइडे है तो गुरु जी कहते हैं शुक्रवार शुक्राना का दिन। तो पिछले मंडे मैं जो थी अपने मायके गई थी संगत जी। अब पिछले मंडे में ना मुझे डेट याद नहीं है क्योंकि आज फ्राइडे है तो एक मंडे तो निकल गया। तो पिछले मंडे मैं गई थी अपने मायके। अब गुरु जी को कह के और साथ में लेके गई थी। जब से गुरु जी का वास घर में हुआ है, जब से गुरु जी घर में आए हैं, तब से गुरु जी को छोड़ के ऐसा लगता है जैसे हम गुरु जी को छोड़ के जा रहे हैं। तो छोड़ के जाने का मन नहीं करता, बल्कि कहते हैं कि गुरु जी तो हमारे अंग संग रहते हैं, उनको तो जहाँ मन से याद कर लो वहीं हाजिर हो जाते हैं। तो फिर क्या हुआ संगत जी, मैं गुरु जी को कह के लेके चली साथ में। और इस बार गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेट करा था तो उन्हें लाल रंग का चोला पहनाया था। तो वो मेरा उतारने का मन नहीं करा था। गुरु जी कहते गद्दी लगा, अमृत वेला संभाल। तो मैं गद्दी लगाने का मन करता, मैंने अभी लगाई नहीं, मगर मैंने अभी चोला गुरु जी का बर्थडे का चोला भी पहना के रख रखा था, उतारने का मन ही नहीं करा। अब मेरे पे चोले हैं नहीं संगत जी, 2 ही चोले हैं और एक सर्दी का है जो बनवा के रखा, अभी पहना नहीं गुरु जी ने, और 2 गर्मी के हैं। अब मैं तो सच में गुरु जी की गरीब बेटी हूँ। मेरे पास तो गुरु जी का जो दिया हुआ है सब कुछ है, बट फिर भी मेरे पास जो है ना गुरु जी के चोले नहीं है संगत जी। और चोले बहुत महंगे आते हैं और अभी बनवाने का टाइम नहीं लग रहा है। और आते वैसे चोले बहुत महंगे हैं, तो मैं ले नहीं पाई गुरु जी का चोला ना। तो फिर क्या हुआ संगत जी, गुरु जी ने रेड कलर का चोला अभी तक पहन रखा है। मैं गुरु जी की चोला पहना के घर से चली गई थी। गुरु जी कहते गद्दी लगा। मैं गद्दी सोचती हूँ कि जब मेरा अपना घर होगा नया तो एक कमरा गुरु जी का होगा, उसमें सजाऊंगी। किराए के घर में सामान होता है संगत जी तो सेटिंग नहीं हो पाती। तो मैं चाहती हूँ कि गुरु जी का कमरे में कुछ ना हो, सिर्फ गुरु जी हो, गुरु जी का गद्दी हो, गुरु जी का मंदिर हो, जो भी कुछ हो सब गुरु जी का हो उस कमरे में। बट 2 BH में एक कमरा मेरा और एक हॉल है और एक गुरु जी को मतलब कमरा, उसमें मेरा सामान भी रखा हुआ है, सूटकेस, अलमारी अलमारी। बट मैं चाहती सिर्फ गुरु जी हो उस कमरे में। तो वो सपना तो मेरा जब भी पूरा होगा जब गुरु जी मुझे नया घर ब्लेस करेंगे संगत जी। तो मैं ना घर गई थी तो गुरु जी को कह के गई थी, गुरु जी साथ में चलना ना, अंग संग रहना। और वहीं जो चाय प्रसादा बनेगा, जो मेरे साथ मेरे मायके में जो भी मुझसे बनेगा वो मैं आपको लगा दूंगी। क्योंकि मेरे मायके में ना संगत जी डिसिप्लिन नहीं है, रूल नहीं है, माना बिल्कुल फ्री माइंड रहते हैं। और गुरु जी को चाय प्रसादा लगा दिया तो लगा दिया, नहीं लगाया तो नहीं। मतलब उन्होंने कोई नियम नहीं बना रखा, ना उन्होंने किसी ने सेवा ले रखी गुरु जी की। बट ये है गुरु जी ने जब से मेरे साथ जब से मेरे सर पर हाथ रखा, मुझे ठीक करा, तो मेरे मायके वाले भी मानने लग गए। क्योंकि जो मेरा रोग कोई नहीं काट सका वो गुरु जी ने काटा। तो फिर क्या हुआ संगत जी, तो गुरु जी को मैं वहाँ पे जो भी चाय प्रसादा बनता था, इस बार मैंने बहुत गलतियाँ करी हैं, मैं गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ गुरु जी मुझे अपनी बच्ची समझ के माफ़ कर देना। मैंने बहुत गलतियाँ करी संगत जी। एक तो मुझे टाइफाइड हो गया था, शरीर टूटा हुआ रहता था, मैं उठती नहीं थी 11-11 बजे तक, 10-10 बजे तक। दूसरा, मुझे वहाँ पे गंदे गंदे सपने आते थे मेरे मायके में, भूत चुड़ैलों के, पता नहीं कैसे कैसे अजीब अजीब से। और दूसरा, मेरी वहाँ कमर फटती थी उठते के साथ, तो ना सुबह के टाइम कमर में बहुत दर्द रहता था। अब मैंने गुरु जी ना तो गुरु जी की मैं सुबह की पूजा कर पाई, और कभी कभी मन करा तो गुरु जी को शाम को चाय प्रसाद लगा दिया, या कभी मन करा तो सुबह लगा दिया। और लंगर प्रसाद तो गुरु जी का वहाँ बनता ही नहीं है, और अपनी थाली में से, और ना उनके बर्तन है वहाँ पे अलग, तो ना तो मैंने अपनी थाली में से उन्हें भोग लगा पाती थी, क्योंकि मैं लास्ट में खाना खाती थी बचा कुचा। सब ने खा लिया होता था, लास्ट में मैं खाती थी। मैंने कहा गुरु जी आपको क्या मैं बचा कुचा दूं, मैं तो अपने घर पे आपका भोग लगाती हूँ तो सबसे पहले थाली गुरु जी की निकलती, गुरु जी को लगती है प्रसाद की।
तो मैंने गुरु जी से माफ़ी मांग के गुरु जी को वहाँ पे भोग ही नहीं लगाया। लड्डू प्रसाद और जो मेरे से श्रद्धा बनी, जो मेरा भाव बना, वो मैंने लगाया, बट कंटिन्यू नहीं लगा पाई, ना कंटिन्यू नियम कर पाई, ना कंटिन्यू मंदिर जा पाई। और दूसरा मेरी तबीयत खराब रही, तो रीज़न भी ये सबसे बड़ा। और गुरुजी को मैंने बोल भी दिया था, गुरुजी मैं एक्सक्यूज़ तो दूंगी नहीं, बट ये कि मेरे पता नहीं मेरा मन कैसा हो गया ना, तो मैंने सत्संग सुने ना मैंने सत्संग शेयर करे, और मेरे साथ बहुत सत्संग हुए संगत जी। गुरुजी ने पल पल मेरा ख्याल रखा, पल पल मेरा ध्यान दिया, और मैं पागल लड़की मेंटल जो गुरुजी के लिए कुछ भी नहीं कर पाई मैं, ना तो उनको प्रसादा, ना उनको। हाँ संगत जी, बस हाँ एक दिन क्या हुआ, गुरुजी ने गुरु पूर्णिमा के दिन मेरे अंदर ऐसी एनर्जी डाली कि मेरी भाभी की तबीयत खराब हुई, तो उन्होंने कुछ नहीं करा, तो मैंने ही शाम की झाड़ू वाड़ू लगा के घर संगवा के साफ सुथरा करके गुरुजी का मंदिर पहले ही सुबह साफ कर लिया था, एक दिन पहले, पता नहीं उसी दिन ही। तो गुरुजी को चाय प्रसादा बना के लगाया, और गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया था उसमें कि गुड़िया मैं तेरे घर आऊँगा तो मुझे समोसा प्रसाद, कड़ा प्रसाद, ऐसे ऐसे करके नमकीन प्रसाद, ऐसे मट कुछ भी, मतलब चाय प्रसाद लगा दियो। तो वही वही मैंने हिम्मत करके वही वही करा। और एक मन में गुरुजी ने एक इच्छा जगाई थी सेवा की, तो वो सेवा मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि कहते हैं कि गुप्त पाठ और गुप्त सेवा लगती है। वो सेवा भी हमें सत्संग में बतानी नहीं चाहिए, क्या सेवा क्या नहीं। तो गुरुजी ने एक सेवा दी थी, तो वो सेवा करी, बहुत अच्छा लगा, बड़ा मन भावुक सा हुआ वो सेवा करते हुए। मैं तो कहा था गुरुजी जोगे कर देना मैनू कि मैं आपकी सेवा करूं, जो आप मुझे सेवा दो, बख्श दो, वो सेवा मैं करूं मन से। तो बहुत अच्छा लगा वो सेवा करके भी संगत जी। अब क्या हुआ, जैसे मैं अपने मायके पहुंची थी ना शाम के टाइम 5-6 बजे, तो हम बैठे हुए बातें कर रहे थे, मम्मी पापा ना, मम्मी तो मेरी भाई बाहर गई हुई थी कहीं आउट ऑफ स्टेशन, और पापा थे, भाभी थी, भैया भैया, और हम सब बहने बहने। तो हम बातें बातें कर रहे थे, तो मेरे को एकदम से मेरी बहन जो है ना बीमार हो रही है, उसके इन्फेक्शन हो रहा था किडनी में, तो वो मेरे घर से कम 5-6 किलोमीटर दूर रहती है। तो पापा 8 होगी, तो पापा ने स्कूटी निकाली, तो मेरे घर वाले बोलने लगे ये मेरी एक बहन है, उससे ज़्यादा प्यार करते हैं मेरे पापा, तो उसके पीछे पागल से रहते हैं 24 घंटे। तो मेरे पापा रिटायर हो गए, तो खाली रहते हैं, तो वो उसको बीमार हो रही कि वो पापा को फ़ोन कर दी थी, तो पूरा तुरंत भाग के जाते हैं उनके उसके पास ना। तो घर भाभी कहने लगी देखना दीदी, सुबह से पापा चक्कर काटे जा रहे हैं दीदी के पास, और इतनी दूर है रास्ता, और बाईपास है, मतलब हाईवे है, और डर लगता है पापा को मना करते हो। मैंने बोला पापा क्या बात है, तो कहने लगे बेटा दवाई दे के आनी तेरी बहन को ऐसे से, और उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और उसके पास पैसा भी नहीं है, तो मैं उसको अपने पैसों से दवाई खरीद के दे आऊँगा। मैंने कहा चलो। तो मेरे मन में एकदम से आवाज़ सी आई कि पापा के साथ जा, और पापा को कुछ हो गया तो फिर क्या होएगा, तू पापा के साथ जा गुरुजी को लेके ना, क्योंकि ये लोग गुरुजी को कह के भी नहीं जाते। लापरवाही बहुत है मेरे परिवार के अंदर। अब क्या हुआ, मेरे मन में एकदम से, मैं अपनी बेटी को खेलते हुए देख रही, और खेलते हुए देख के कह रही हूँ मन में कि मेरे को कुछ होगा तो मेरी बेटी को कौन पालेगा। फिर मेरे मन में एक आवाज़ आई कि चल मेरे हस्बैंड तो है, वो देख लेंगे अपना आप। अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरा हस्बैंड पाल लेगा मेरे बच्चे को, क्योंकि मेरे हस्बैंड का नेचर थोड़ा अलग है बच्चे के प्रति ना, बहुत सॉफ्ट नेचर है। तो ऐसे करके मन में आवाज़ सी आई, और संगत जी मैं गुरु जी को ना कह के नहीं चली थी घर से, मतलब जैसे ही मैं शॉप तक पहुंची जहाँ से पापा दवाई ले रहे थे, वहीं पे मैंने तुरंत ही दिमाग में आया कि गुरुजी प्लीज़, गुरुजी मैं आपको मतलब ले जाना साथ में, कहना भूल गई घर से, दिमाग काम नहीं करा एकदम से, और आप मेरे साथ चलो। और बस मंत्र जाप करना शुरू कर दिया, गुरुजी मेरे साथ अंग संग रहना, मेरे साथ में चलना। फिर क्या हुआ संगत जी, पापा को साथ चली गई मैं, 8 बज रहे थे उस टाइम ना, और 8:30 बजे 9 बजे की ट्रेन थी मेरे हस्बैंड की। मेरे हस्बैंड को जाना था मुझे मायके छोड़ के अपने घर, तो मैंने बोल दिया था कि मुझे तो टाइफाइड हो रहा है, मैं घर नहीं जाऊंगी, तो मैं यहीं दवाई ववाई करवा के यहीं रह लूंगी। उन्होंने बोला ठीक है। तो वो चले गए, मतलब उनकी ट्रेन थी, तो हम 8 बजे दवाई दे के 8:30 बजे आ रहे थे। तो 8:30 बजे हम जैसे ही आने लगे ना, तो संगत जी पीछे से एक बस आई बहुत तेज तेज हॉर्न बजाती हुई, तो वो बस थी पता नहीं ट्रक, मेरे को दिखा नहीं। मैंने बोला पापा से, मैंने पापा पीछे ना बस या ट्रक आ रहा, बहुत तेज हॉर्न बजा रहा है, और ना हम साइड में ही चल रहे थे, क्रॉस करना था हमें, तो हमने पहले ही इंडिकेटर दे के साइड में ले रखा था बहुत पहले, तो जब हमारे पीछे कोई गाड़ी बड़ी बड़ी नहीं थी, तो हम चल रहे थे नॉर्मली, तो एकदम से इंडिकेट वो गाड़ी इतनी तेज साउंड बजाती हुई आई,
हॉर्न देती देती तो मैंने पापा से बोला, पापा गाड़ी ना स्लो कर लो, बहुत स्लो कर लो, और साइड में ही रखना, मुझे ऐसा लग रहा है बस आ रही है। देखा तो मैंने पीछे मुड़ती, मेरे पीछे ही संगत जी बस, और मैं देख के डर गई उस बस को ना, एकदम से ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर ही चढ़ जाएगी वो। तो डिवाइडर से लग के हमारी स्कूटी खड़ी हुई थी, मेरे पापा ने स्टॉप कर ली और शुक्र मनाया गुरुजी का, शुक्र मनाते हैं गुरुजी का कि गुरुजी ने बैलेंस बनाया, कि पापा को अकल दी, पापा में इतनी अकल नहीं है, उन्हें बैलेंस बनाने की अकल दी, उन्होंने बैलेंस बना के स्कूटी को इस साइड में झुका के रखा, उस साइड नहीं होने दी। अगर संगत जी स्कूटी उस साइड घबरा के मारे, या स्कूटी से हमारे पैर लड़खड़ा जाते पापा के, या स्कूटी लड़खड़ा जाती, या मैं उतर जाती स्कूटी से गड़बड़ा के, तो हम दोनों बस के नीचे जाते उस दिन। तो बहुत बहुत शुक्राना करा उस दिन मैंने गुरुजी का, गुरुजी आज तो आपने बचा लिया, आज तो हम बस के नीचे चले जाते दोनों। और मेरी बहन के घर पे क्या हुआ संगत जी, जैसी मैं गई थी ना, उसके घर पे नेगेटिविटी महसूस हो रही थी, ना तो घर में साफ सफाई, ना घर में कोई डिसिप्लिन, और मेरी बहन ना बीमार होके पड़ी हुई है, और उसके बच्चे भी घर में कलेश करते हैं, उसके 2 बेटे हैं, वो लड़ाई करते हैं, 12-13 साल का बच्चा है, तो आजकल के तो 8 साल के बच्चे भी होते इतना उधम करते हैं, अपना आपको डॉन पता नहीं क्या क्या समझने लग जाते हैं, थोड़ी है अकड़ सी आ जाती है लड़कों में, तो ऐसे ही उसके बच्चे हैं, थोड़ा माहौल इस टाइप का वहाँ का, तो अकड़ आ गई है, 11-13 साल का 12 साल का भांजा है, और एक 8 साल का 9 साल का। अब एक तो समझता मम्मी को, एक नहीं समझता, तो अकड़ सी आ रखी है, वो थोड़ा घर में कलेश वलेश, हस्बैंड भी कलेश, तो उसका उन कलेश में ना बच्चों ने फोन गिरा दिया होगा, कुछ बात हो गई तो फोन गिर गया, एक तो कल फोन टूट गया, ऊपर से उसकी किडनी में इन्फेक्शन, उसके पैरों में सूजन, और घर में उसके हस्बैंड ने भी लड़ाई कर रखी, मतलब बहुत बुरी नेगेटिविटी लगी मुझे। तो मेरे पापा उसका टूटा हुआ फोन लेके चल दिए वहां से, तो कभी भी हमें शीशा टूटा हुआ बहुत ज्यादा ब्रेक हो रखा था, शीशा जैसे झड़ जाएगा फोन में से, तो टूटा हुआ फोन मेरे पापा जिम में डाल के चल दिए कि तेरे पास तो पैसे नहीं, तेरे हिसाब भी नहीं है ठीक कराने का, ला मैं ठीक करा दूंगा। अब मेरा भी दिमाग नहीं काम करा संगत जी, वहां से टूटा हुआ फोन लेके चल दिए, उसके ग्रह अपने ऊपर लेके चल दिए, और हम बच गए बस के नीचे आने से, बहुत शुक्राना करा। तो मैंने कहा मेरे मन में जो आवाज आई थी ना एकदम से, क्या लास्ट बार ऐसा लग रहा अपनी बेटी को देख रही हूँ, या लास्ट बार मतलब ऐसा हो रहा है कि अब कौन पालेगा, एकदम से आवाज आई अंदर से कि कौन पालेगा मेरी बच्ची को, कौन देखेगा, मैं जा रही पापा के साथ, अगर हम दोनों को कुछ हो गया या मुझे कुछ हो गया, ऐसे ऐसे गंदे गंदे ख्याल आ रहे थे, पता नहीं क्यों अचानक ही। तो फिर क्या हुआ संगत जी, और वही होने से बच गया, तो गुरुजी ने बचाया, गुरुजी का मैसेज भी आया था 2 दिन बाद ना, तने 1-2 दिन बाद, कि कुड़िए मेरा शुक्राना तो तूने करानी है, मैंने तुझे मरते मरते बचा लिया। मैंने बोला हाँ गुरुजी आपने मुझे बचाया, बहुत बहुत शुक्राना करूंगी गुरुजी, करूंगी। वहां जाके ना तो पूजा पाठ, ना वहां जाके कुछ हुआ, तबीयत भी ठीक नहीं, वहां जाके पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी, क्या था कि एकदम से गंदे गंदे सपने आने, इतने गंदे गंदे सपने आने, भूत दिख रहे हैं उनको, कोई लेडीज दिख रही है साउथ इंडियन, उसको मैं मार रही हूँ, उसको काट के फिर पका रहे हैं उसे हंडिया में, और जेंट्स दिख रहे हैं, लेडीज दिख रही है, पता नहीं क्या क्या दिख रहा था गंगा जी, और डर भी लगता था ना। और बेटी मेरे को, फिर मुझे भी बुखार में पड़ गई, मैं भी वहां जाके दोबारा, फिर बेटी भी बुखार में पड़ गई, बेटी भी डरती थी रात को, पता नहीं क्या था क्या नहीं। फिर क्या हुआ संगत जी, घर आए, शुक्राना करा गुरु जी का, फिर हस्बैंड को छोड़ के आए ट्रेन में, तब लेके गई थी गुरु जी को, तो 1 घंटा लेट ट्रेन थी, छोड़ के आए उनको, बिठा के आए ट्रेन से। फिर उसके बाद गुरु जी के ब्लेसिंग्स मिली मुझे, गुरु जी की जय गुरु जी की गाड़ी भी दिखाई दी, है ना, गुरु जी अंग संग रहते हैं, गुरु जी दिखाते हैं अपने अपने एहसास दिलाते हैं कि मैं तुम्हारे अंग संगी हूँ। और संगत जी वहाँ पे, मतलब हाँ, मैं ना सोमवार के दिन यहाँ से पूजा करके गई थी ना, तो अगले दिन पता नहीं उसके दूसरे दिन तीसरे दिन मैं ना पूजा करने गई मंदिर में, सुबह के टाइम जल चढ़ाने, थर्सडे था मुझे लग रहा उस टाइम, पिछले थर्सडे। तो मैं पूजा करने बैठी, तो ना मैंने एकदम से ना मेरी लाइट पे नजर गई मंदिर के ऊपर, तो दिन में मैं पूजा कर रही थी 9-10 बजे के आसपास, जल वल चढ़ा के, जल अभिषेक करके और स्नान करा रही थी भोले बाबा को, तो मेरी एकदम से नजर गई लाइट पे, तो लाइट ना ब्लैक 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 सी हो रही थी, बंद मतलब जल रही है बुझ, मतलब जल रही है फिर बुझ रही है फिर जल रही है, तो लाइट ब्लैक 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 सी होने लगी। तो मैंने कहा, मेरे अंदर से आवाज आई, मैंने कहा लगता कहीं गुरुजी महाराज यहाँ अंग संग ना हो, महसूस सा हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे परमात्मा यहीं, कोई पवित्र आत्मा साथ में यहीं, ऐसे करके ऐसा कुछ महसूस सा हुआ। तो
बहुत अच्छा लगा संगत जी उस टाइम ना पूजा पाठ करते हुए। फिर गुरुद्वारे भी गई थी, तो गुरुद्वारे से आने का मन ही नहीं करा, गुरुद्वारे में बैठे रहे। मैं अपनी भतीजी को, अपनी बेटी को लेके जाती हूँ गुरुद्वारे में। और गुरु जी कहते हैं कि अपने सैलरी का या अपनी कमाई का या अपने घर के पैसों में से 10 मन तो जरूर चढ़ाना चाहिए। तो चढ़वाते हैं हम बच्चों से कह के, मैं भी हाथ लगा देती हूँ, अपनी बेटी से ही चढ़वा देती हूँ। कोई दान दक्षिणा वाला आता है तो वो भी अपनी बेटी का हाथ लगवा के दान करती हूँ। अच्छा, वहाँ गुरु जी के हिंट आ रहे थे दिमाग में ना कि आज थर्सडे है तो गाय को गुड़ खिला, वो भी नहीं खिला पाई, है ना। और यहाँ से नियम बना के गई थी सकत जी कि मम्मी पापा की सेवा करूंगी, सबको जल प्रसाद दूंगी, सबको ऐसे करूंगी वैसा करूंगी, कुछ भी नहीं कर पाई। मैंने वहाँ बहुत गलतियां करी और ऐसे भूल सी गई। गुरु जी कहते मुझे भूल जाएगी ना तू, ना अपना काम करवा लेते हो तुम लोग, फिर मुझे भूल जाते हो। मैंने कहा नहीं गुरु जी, मर जाएगी आपकी बेटी, आपको नहीं भूलने की, मर के भी आपके पास ही आना चाहूंगी मैं बस। तो ऐसे कर करके गुरु जी की बातें करते हैं संगत जी। और वहाँ पे ना एक शीशे वाला गुरुद्वारा है बहुत प्यारा, तो वहाँ पे मेरी इच्छा हुई कि वहाँ चल। तो 7:30 हो रहे थे संगत जी, 6 बजे मैंने बच्चे को बोला, बच्चे ने बोला बुआ आप कह रहे थे गुरुद्वारे चलेंगे, वहाँ चलेंगे। मैंने कहा हाँ, तैयार हो जाओ, चलो चलते हैं। तो करते 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 मैंने 7:30 बजा दिया ले जाने में। फिर क्या, मैंने एक ऑटो करा, फटाफट बच्चे को बिठाया, चल दिया। तो मैंने कहा गुरुद्वारे में जाते ही ना, गुरुद्वारे के आसपास ना संगत जी हम मोरों की आवाज़ आने लगी, बहुत तेज तेज बोलने लगे, है ना। और सुन के बहुत अच्छा लगा। तो बच्चे कह रहे वो मोर। मैंने कहा हाँ बेटा, यहाँ मोर रहते हैं, पेड़ों पे बैठे रहते हैं वो। और उनकी आवाज़ें आने लगी तो बहुत अच्छा लगा। 7:30 बजे आवाज़ आ रही है। तो गुरुद्वारे में जाके देखा तो गुरु जी का सुखवासन नहीं हुआ था। गुरबानी दो गुरु जी के पाठ करने वाले सहपाठी बैठे हुए थे, तो वो पाठ भी कर रहे थे और वो पाठ के पहले गुरबानी सुना रहे थे, वो तबला और हार पियानो लेके ना। तो वो भी भजन भी कुछ ऐसा चला था, गुरु जी गुरु करे कारज तुम्हारे, मतलब ऐसे करके। और गुरु गुरु ही करवाता है तुम्हारे सारे काम, गुरु ही सारा संवारता है तुम्हारा, मतलब ऐसे करके कुछ ऐसे हिंट थे उसमें। मतलब उसमें कुछ ऐसी गुरबानी में कुछ ऐसे लफ्ज थे। तो मैंने कहा हाँ गुरु महाराज, गुरु जी यहाँ पे भी हमारे अंग संग है। तो संगत जी मैंने ना अपने ना फोन में ना सुखमनी साहिब का गुड पार्ट जो है ना, अपने हस्बैंड से वो करवा रखा है डाउनलोड। तो ना मैंने वो हिंदी में कर लेती हूँ। तो सुखमनी साहिब का एक अष्टपदी मैंने वहाँ पे बैठ के पढ़ा, तो हिंदी में। और तो कोशिश करी, क्योंकि मुझे ना पंजाबी पढ़नी थोड़ी थोड़ी पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मैं यूपी से, मेरे हस्बैंड पंजाब से हैं। तो थोड़ी थोड़ी मैं पढ़ लेती हूँ जोड़ जोड़ के, तो प्रॉपर अब गुटका साहिब नहीं पढ़ पाती मैं इतना ना प्रॉपर तरीके से। तो फिर क्या हुआ संगत जी, मेरे को ना हिंदी में पढ़ना था। तो हिंदी में भी मेरे हस्बैंड ने बताया मुझे, मेरे अंकल ने, कि हिंदी में ना छोटी की जो मात्रा है ना वो साइलेंट रहती है पढ़ते समय ना। तो हिंदी कैसे पढ़ेगी, मुझे ये पढ़ के बता। तो मैं पढ़ के बताने लगी, तो वो कहने लगे नहीं हिंदी में ना साइलेंट रखनी है छोटी की मात्रा, ऐसे नहीं पढ़ते हिंदी में गुटका साहिब जी, तो ऐसे नहीं पढ़ना। अब मैंने कहा अब लो हिंदी में भी नहीं पढ़ सकते, फिर मैंने वहाँ डरते डरते अरदास विनती करके ऐसे ही पढ़ा कि छोटी की मात्रा को अनसुना करके, मतलब पढ़ा ही नहीं, उसे साइलेंट ही रखा। ऐसे करके पढ़ा मैंने, और माफ़ी माफ़ी मांगी, और एक अष्टपदी वहीं बैठ के पढ़ी, और गुरबानी सुनी गुरु जी के, और सुखासन देखा गुरु जी का। बहुत अच्छा लगा। मैं गुरुद्वारे में 1 घंटा बच्चों को लेके बैठी, दरबार में मत्था टेका, बच्चों को फिर मोर की आवाज़ें आने लगी। मोर नहीं दिखे क्योंकि रात हो गई थी थोड़ी सी, 8 बज गए थे। तो बहुत अच्छा लगा, वहाँ पे भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिली संगत जी। और गुरु जी महाराज की तो हाँ, एक सत्संग और है संगत जी। गुरुजी के मैसेज आ रहे थे ना, मैं ना गुरुजी कहते थे ये सत्संग सुन, इसमें तेरे को हिंट मिलेंगे। तो मैं बहुत लड़ती थी गुरुजी से ना कि गुरुजी आपके सत्संग सुन लेती, हिंट नहीं पता चलता, या तो मैं पागल हूँ हिंट सुनने वाली, या फिर वो संगत पागल है जो ये सत्संग डालती है, कि मेरे को वो हिंट सही से समझानी, प्रॉपर तरीके से बताती नहीं है सही से। और सत्संग सुन लो तो बहुत से सत्संग में लिखते कुछ और है, बताते कुछ और है। मैं बहुत रोती थी गुरुजी के आगे। तो गुरुजी का एक मैसेज आया कि तुझे मेरी ब्लेसिंग मिलेगी। तो ब्लेसिंग क्या है कि रोज बना हुआ था, तो मैं समझ गई कि लगता है रोज वाली ब्लेसिंग मिलेगी गुरुजी की। तो संगत जी गुरु पर्व के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुजी का जब मंदिर साफ कर रही थी, तो स्वरूप साफ कर रही थी उनका,
तो सब रूफ साफ करते करते ना उससे पहले ही मैंने गुलाब सजा दिए थे, क्योंकि रुमाल नहीं था मेरे घर पे ना, मायके में एक सुच्चा मंदिर के जो कपड़े होते हैं अलग होते हैं वो नहीं था। तो मैंने भाभी से बोला, तो भाभी ने ना लड्डू गोपाल रख रहा है, सेवा करती है उनके ऊपर मंदिर में, तो वो ऊपर से लेकर आई मेरे लिए एक रुमाल उतार के कि ये ले लो लड्डू गोपाल का। मैंने उसे साफ करने लगी, तो फूल मैंने पहले ही सजा दिए थे मंदिर। तो मैंने कहा चल सब रूप अगले दिन भी करे थे और आज सिर्फ गुरु जी का फेस फेस और सब रूप साफ कर लेंगे। तो गुलाब सजा दिए थे, पहले ही मंदिर सजा दिया था फूलों से। अब क्या हुआ संगत जी, पता नहीं एक गुलाब कहाँ से मेरे रुमाल के बीच में फोल्ड हो गया, और पता नहीं कहाँ से एकदम से कहाँ से लिपट गया, कहाँ से बिल्कुल बीच सेंटर में, ऐसा लगा जैसे हमने गुलाब रख के और बंद कर दिया रुमाल को चारों तरफ से। और मैंने क्या करा, रुमाल से मतलब साफ करके सब रूप, और ना रुमाल थोड़ा बड़ा था उसको ना ऐसे करके एक कोने से साफ करके और गुरुजी का रुमाल ऐसे तय करने लगी खोल के। तो खोल के जैसे मैंने तय करा, बीच में से गुलाब निकला संगत जी। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना करा, और एक गुलाब जैसी मेरे नीचे नीचे पड़ी तो मेरे पैरों में भी एक गुलाब पड़ा हुआ। हाँ, और वो चढ़ाए हुए गुलाब थे संगत जी, जो 3 गुलाब, मैंने 2 गुलाब गुरुजी के आगे चढ़ाए थे, बाकी सजा दिए थे, और पीले रंग के फूल थे वो भी सजा दिए थे। तो जो गुरुजी के आगे 2 गुलाब थे वो ही गायब थे। तो वो ही मेरे एक पैरों में गिरा, एक मेरे रुमाल में आ गया। तो मैंने को लगता है यही गुरु जी की ब्लेसिंग है। फिर मैंने उन्हें उठा के ना पूजा पाठ करके लास्ट में उन्हें शाम को उठाए, तो पूजा पाठ करके शाम को उठाया लास्ट में, तो उन्हें संगत जी मैंने अपने रुमाल में लपेट के अपने पर्स में रख लिया। तो ये मेरे गुरु जी महाराज के बहुत प्यारे प्यारे अनमोल सत्संग है संगत जी। और गुरु जी ने मुझे वहाँ पे एक सत्संग भी सुनाया था कि जो तेरी नेगेटिविटी है ना, जो तेरे को गंदे सपने आ रहे हैं, उस पर मैं रोक लगा रहा हूँ, और पुत्र तू अपना ख्याल रख, तेरे पे बहुत नेगेटिविटी हावी हो रही है, और टेंशन न ले, मैं तेरा अंग संग हूँ, मेरे होते हुए तुझे कुछ नहीं होएगा। तो बेटी का भी ख्याल रखा, मेरा भी ख्याल रखा गुरु जी ने। तो बहुत बहुत गुरु जी का शुक्राना करती हूँ मैं। गुरु जी, हाँ संगत जी, एक सत्संग में गई थी मैं, गुरु पूर्णिमा के ही दिन गुरु जी का अगले दिन सत्संग था मुझे लग रहा, हाँ अगले दिन। तो एक सत्संग का वहाँ पे इनविटेशन आया मेरी मम्मी को। तो जो सेवादार है हमारे घर के पीछे रहती है, तो वो उनने बोला था कि मैं वहाँ जा रही हूँ आंटी, आपको आना तो आ जाना। तो मेरे परिवार की एक संगत कहीं और रहती है शास्त्री नगर में, हमारे घर से 10 किलोमीटर दूर, वो वहाँ से आई थी। तो उनके साथ ही हम गाड़ी में बैठ के सत्संग में चले गए। अच्छा जी, सत्संग तो बहुत प्यारा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। कुछ वहाँ पे, अब गुरु जी परमात्मा जब हमारे वहाँ चले गए तो हम क्या चीज़ है संगत जी। गुरु जी माफ़ करना, देखो सत्संग में मैं ज़रूर बताना चाहती हूँ ये बात को ना, मुझे माफ़ कर देना गुरु जी प्लीज़। पता नहीं मेरे मन में गुरु जी ने वहाँ पे भी भाव डाला था, भाव गुरु जी ने डाला या मेरी ही बेअकली थी, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखो संगत जी, जब भी हमारे घर में गुरु जी आते हैं, महाशिव है हमारे परमात्मा, गुरु जी को साफ सफाई बहुत पसंद है। और एक बात मेरी याद रखना संगत जी, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, पता नहीं जैसे हम पूजा पाठ में जुड़ जाते हैं ना, जब गुरु जी परमात्मा का आशीर्वाद हमारे सर पर मिल जाता है, ऑटोमेटिक ही अंदर से ऐसी ऐसी फीलिंग्स आती हैं, ऐसे ऐसे ज्ञान आ जाता है अंदर से, जो परमात्मा की देन होती है। तो संगत जी, जब मैं पूजा पाठ करती थी ना शुरू से, तो मुझे पूजा पाठ भी गुरु जी ने सिखाई, माता रानी ने सिखाई, कैसे कैसे आरतियाँ करनी है, कैसे कैसे थाली सजाते हैं, और कैसे कैसे शुरू करते हैं, कैसे कैसे पाठ करते हैं, और कैसे कैसे अंत करते हैं, मतलब वो आरंभ करते हैं पूजा का, प्रारंभ कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें मुझे माता रानी ने सिखाई। तो माता रानी ने इत्तेफाक से मुझे ये भी चीज़ सिखाई थी कि मैं सफाई बहुत करती थी अपने घर की, और मंदिर की भी सफाई, नित्य मंदिर की भी सफाई करना, मंदिर भी जाना, और मुझे सफाई से बहुत प्यार था। तो जो पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति होगा ना, उसे ज़्यादा सफाई से प्यार होगा, है ना। और ये जो बहुत से पंडित लोग तो होते हैं ना, जो मेरा सत्संग सुन रहे हो तो माफ़ करना, जो पंडित लोग होते हैं ना, मंदिरों में जाके ना सिर्फ ये एक अपना धर्म निभाते हैं बस, ये बाकी ये गुटखा पान तम्बाकू खाते हैं, ये मुझे इनका पसंद नहीं है ना। ये नियम के विरोध है, मतलब ये नियम तोड़ना है। ये पान गुटखा तम्बाकू खाते हैं, फिर थूकते रहते हैं, गंदगी करते हैं मंदिरों के आसपास चारों तरफ। ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ अपनी एक पूजा पाठ करके एक अपना बोझ उतार के भगवान के ऊपर डाल देते हैं। मैं तो साफ कह रही हूँ, जिसको बुरा लगे लगे, मैंने बहुत सारे पंडितों को देखा है, सफाई नहीं करते। सफाई वो ही करते हैं सेवादार, जो वहाँ की जो सेवा करने वाली संगत आती है मंदिरों में, कोई पोछा लगा गए, कोई झाड़ू लगा गए, कोई परमात्मा के लिए, भगवानों के लिए कपड़े दे गई पहनाने के लिए, सेवा के लिए, कोई तैयार करके चली गई, कोई शिवलिंग जी का से भगवान जी का भोले बाबा का श्रृंगार करके चली गई।
यहाँ के पंडित तो मैंने ऐसे बेकार देखे हैं। मैं बुराई कर सच बोल रही, गुरु जी माफ कर देना अगर मैं बुराई करूँ तो मुझे इस चीज का भी वो दे देना दंड, अगर मैं गलत कह रही हूँ। यहाँ के पंडितों को मैंने देखा है, कभी मैंने श्रृंगार करते हुए नहीं देखा, कभी मैंने नियम से उनको पूजा पाठ, अरे यहाँ के पंडित हैं नित्य नियम ही नहीं करते हैं। 4 बजे 5 बजे उठते ही नहीं है। 5 बजे मैंने तो 4 बजे 5 बजे किसी पंडित को देखा ही नहीं। 6 बजे जब हम 6 बजे मंदिर जा रहे हैं, 7 बजे मंदिर जा रहे हैं, तब मेरे साथ पूजा कर रहे हैं पंडित जी खड़े होके, पता नहीं कैसे हैं। तो और मंदिर भी नहीं साफ करते और खुद भी साफ नहीं रहते, गुटखा दबा लेंगे और गंदे गंदे वस्त्र पहन लेंगे दाग लगे हुए, या फिर अपना आप को टिंच रखेंगे तो मंदिर में सफाई नहीं रखते। पता नहीं कैसे कैसे करते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। तो मैंने ये बताया था, माफ करना संगत जी, कि जो भी व्यक्ति गुरु की शरण में या माता रानी भगवान के परमेश्वर की शरण में चला जाता है, उनकी कृपा उनको आशीर्वाद मिल जाता है, तो एक तो मन में दया आ जाती है अपना आप ही ऑटोमेटिक, कि हमारे अंदर दया भाव आ जाता है। हर किसी के लिए हमारे मन में दया आ जाती है, जानवर से लेके इंसान तक और भिखारी से लेके पक्षी तक, हर किसी के लिए मन में दया रहेगी। हम उसके साथ कभी गलत कर ही नहीं सकते, तो वो परमात्मा का आशीर्वाद होता है। परमात्मा ने जब हमें हमसे जो अपना आप से हमें जोड़ लेता है, तो ये गुण सबसे पहले देता है, एक सफाई का और एक नित्य नेम का और एक दया का भाव मन में पहले डलता है, कि हम किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। तो ये मेरे अंदर भाव माता रानी ने, गुरु महाराज ने डाल रखे हैं, कि मैं कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकती, कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकती। किसी भिखारी को मैं तड़पते हुए या कि उनको भीख मांगते हुए या उनको मदद की जरूरत है, तो अगर मैं पीछे हट भी जाती हूँ हाथ जोड़ के, तो मेरा मन पूरा दिन परेशान रहता है। किसी को परेशान होते हुए देख लेती हूँ तो मेरी आत्मा रो पड़ती है उनको देख के, अपना पर्स खाली कर देती हूँ। मेरे गुरुजी को पता है, देखो बड़ाइयाँ नहीं कर रही मैं, सच में मैं बोल रही हूँ, मेरा पर्स तक खाली हो जाते हैं संगत जी। अगर लास्ट 10 रुपए 5 रुपए भी बचते तो वो भी मैं निकाल के दे देती हूँ। इतना गुरुजी, इतनी माता रानी उनमें दया भाव डालते हैं। तो यही दया भाव से ही इंसान में इंसानियत मानी जाती है। तभी वो माना भगवान का प्रिय माना जाता है वो भक्त, जो भगवान किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकते, भगवान किसी को दुखी नहीं देख सकते, तो उनका भक्त के अंदर भी वही भाव डालते हैं भगवान। तो सबसे पहले तो यही पहचान है अच्छे भक्त की, अच्छे। तो मैं यहाँ से वहां ले जाती हूँ आपको सत्संग की तरफ। तो जिस संगत के मैं घर सत्संग में गई थी, तो हमारे घर भी गुरुजी आए, तो 15 दिन पहले ही सफाइयां छिड़ गई। गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं, ये सफाई कर लो, ये डिसिप्लिन ये संगवा दो, यहाँ से सेटिंग चेंज कर दो, गुरुजी आएंगे इस हॉल में विराजमान होंगे, तो यहाँ से सोफा हटा दो, यहाँ से पलंग हटा दो, गुरुजी आएंगे। तो गुरुजी के लिए यहाँ पे स्वरूप लगा देते हैं, यहाँ पे ये सजावट कर देते हैं, यहाँ पे वो कर देते हैं। वो हम भी नहीं, गुरुजी खुद ही करवा लेते हैं संगत जी। हम कौन होते हैं करने वाले, वो गुरुजी खुद करवाते हैं। तो हमारा मन में ऐसे ऐसे ख्याल आता है कि अपने गुरुजी को कहाँ बिठाए, कहाँ उठाएं, क्या कर दे। मन में तो बहुत संगत के आता है कि गुरुजी के लिए ये ले, गुरुजी के लिए इतना महंगा चोला ले, इतना प्यारा चोला ले। मगर बहुत सी संगत नहीं ले पाती अपनी औकात के हिसाब से, जितना बजट होता है उतना ही कर पाती है। करने का तो बहुत संगत का पता नहीं क्या क्या मन करता, मगर नहीं कर पाती। मेरी तरह ही होगी कोई संगत, जैसे मैं सोचती मैं गुरु जी के लिए ये कर दूं, गुरु जी के लिए वो कर दूं, कुछ भी नहीं हो पाता। तो जो होता है बस, जितना होता है बस उसमें मेरे गुरु जी महाराज खुश हो जाते हैं, क्योंकि हमारे गुरु जी प्यार के भाव के भूखे हैं। उनको कुछ नहीं चाहिए, सब अपने बच्चे का प्यार चाहिए, उसका भाव चाहिए, कि किस भाव से उसने मुझे अपने घर बुलाया है, किस भाव से उसने मेरी पूजा करी है, किस भाव से वो मेरे से मेरे मेरे से कितना प्यार करता है। और वो फिर क्या होता है, गुरुजी ने उसकी इच्छा, उसके भविष्य में, उसके फ्यूचर में, उसके भूतवान में, मतलब प्रेजेंट में, फ्यूचर में, पास्ट में, सब में चले जाते हैं। गुरुजी घूम के आते हैं, देखते हैं उसको किस चीज की जरूरत है मेरे बच्चे को, मेरा बच्चा कहाँ से परेशान है, मेरे बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका आने वाले कल में भी देखता हूँ, कल इसकी कितने साल लिखे हैं इसके मौत के, कि मेरा बच्चा है, ये मेरे को बहुत प्रिय है, मेरा बच्चा, मेरा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। कहीं इसको मेरे आते ही इसके 2 दिन बाद मौत तो नहीं लिखी, तो सब देख लेते हैं गुरुजी ना। तो वो हमारी जो मौत है ना, गुरुजी उसको टाल देते हैं। तो ऐसी मैं भी पता नहीं गुरुजी को प्रिय हूँ नहीं हूँ संगत जी, हूँ दावे से कहती, जो गुरुजी कहते हैं ना मैंने तो इतनी बार बचा लिया, तो सच में हूँ प्रिय गुरुजी को। गुरुजी प्यार करते हैं मुझे और मैं भी गुरुजी को करती हूँ। बट हम इंसान हैं, हम
जिम्मेदारियों में, घर गृहस्थी में इतने बिजी हो जाते हैं कि कभी कभी गुरु जी को, या कभी कभी हमारा शरीर इतना लाचार हो जाता है कि हम कभी कभी गुरु जी को कुछ नहीं कर पाते गुरु जी के लिए, और हम कर भी नहीं सकते, हमारी औकात भी नहीं है संगत जी। तो जो गुरुजी मुझे प्यार करते हैं, जब भी मेरे गुरुजी ने मुझे बचाया, तो अपने बच्चे का गुरुजी ऐसे ख्याल रखते हैं, उसका सब कुछ देख लेते हैं, छान लेते हैं, उसको किस चीज की जरूरत है वो सब देते हैं उसको, उसकी जीवन, उसका शरीर में जितनी भी रोग हैं उसको दूर कर देते हैं, उसको ब्लेस करते हैं, उसको जीवन जीने के लिए वो खुशियां सारी दे देते हैं। तो ये होती है हमारी परमात्मा की देन, ये है हमारे परमात्मा का प्यार। तो क्या हुआ, उस संगत के घर पे मैंने ना तो कोई सफाई देखी, ना उनका भाव था बस गुरुजी को बुलाने का। उन्होंने बुलाया, गुरुजी को बिठाया, गुरुजी का सत्संग करा घर में, और वो कौन होते करने वाले, सब गुरुजी ने खुद ही करवाया। बट मैंने ना तो उनके घर में कोई सफाई देखी, ना कोई डिसिप्लिन देखा, और जिस तरीके से गुरुजी आते हैं तो एक फ्रेगनेंस ही महसूस होती है, गुरुजी आते हैं ना तो एक गुलाबों की फ्रेगनेंस आ जाती है उस सत्संग में। एक और जिस घर में गुरुजी का सत्संग होता है ना संगत जी, वहाँ रौनक, बड़ी प्यारी रौनक, एक पॉजिटिविटी ऑरा इतना आ जाता है कि हर चीज जो हमारे घर में बदमैली लगती है ना, पुरानी लगती है, उसमें भी चमक आने लग जाती है, इतनी चमक आ जाती है गुरुजी का सत्संग कराने से, घर जगमगा जाता है। जो घर हमें डेली में देखने में ऐसी बेकार सा लगता है ना, कि सोचते हैं उस घर में क्या कर दे क्या नहीं, ओ गुरु जी के आने से, ओ गुरु जी के चरण पढ़ने से वो घर भी इतना अच्छा लगता है ना, जगमगाता है वहाँ। तो मुझे उस संगत के घर में मुझे कुछ प्रेगनेंस नहीं दिख, मुझे नहीं फील हुई होगी कि जिस संगत को ब्लेस करना होगा गुरु जी ने उसको करा होगा प्रेगनेंस से। मैं तो हर संगत को यही कहूंगी, मुझे वहां पे ना थोड़ा सा ऐसा लगा। और पता नहीं, मैंने एक सत्संग में सुना था कि ओम की रंगोली जो है ना फर्श पे नहीं बनाते, चरणों, गुरु जी के चरण के पास बनाते हैं रंगोली, तो मतलब ओम की नहीं बनाते, किसी सत्संग में सुना था। तो फिर मेरे मन में भी आया कि भाई सत्संग कर लेते हैं, बहुत सी संगत इस चीज का, गुरु जी के जो फूल होते हैं सत्संग में उसको गंगा जल, मतलब गंगा जी में प्रभावित कर देती है, उसका सम्मान करती है, उस रंगोली के फूलों का, गुरु जी के हर एक चीज का सम्मान करती है। बहुत सी संगत क्या होती है, सत्संग करके ऐसे फ्री हो जाती है, को उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर वो फूल उठा के पता नहीं कहाँ फेंक देना है, या ऐसे ही कुछ ना कुछ, या उनकी मेड लगी रहती है, उसको बोल दे तू साफ कर ले, वो कुछ कर देती है। तो ऐसे करके, तो मैंने उस सत्संग में देखा कि ओम की रंगोली बना रखी, उनके घर में सफाई नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई कुछ नहीं। गुरु जी के आने का भी मुझे लग रहा उन्होंने जैसे एक तैयारी करते वो भी नहीं कर रखी। सेवादार भी मैंने देखा, उन्हें चोला तक नहीं सजाने आया सेवादार को, और सेवादार ने भी मतलब कुछ नियम ऐसे कर रखे थे। मैं बहुत सत्संग में जाती हूँ, जब सत्संग में जाते रहो ना, जब तक जाते रहो तो बहुत सारा ज्ञान हो जाता है संगत जी। तो मुझे भी थोड़ा बहुत बुद्धि दी होगी गुरु जी ने। मैं अपने आप को ज्यादा ऐसा नहीं कर रही हूँ, शो ऑफ नहीं कर रही संगत जी। मेरे मन में देखो जो भाव होते हैं ना, जो गुरु जी की, जैसे हम सत्संग शेयर करते हैं ना, तो गुरु जी के चरणों में बैठ के, गुरु जी का आशीर्वाद लेके, गुरु जी की रजा लेके ये सत्संग शेयर होता है, गुरु जी के चरणों में बैठ के। तो जहाँ गुरु जी हैं वहां तो साक्षात सब कुछ, वो अपने बच्चे से क्या क्या बुलवाना चाहते हैं वो खुद ही बुलवा लेते हैं, हम कुछ नहीं बोलते हैं। तो वही मैं बता रही हूँ, तो हम गुरु जी को जब बुलाते हैं तो घर में तैयारियां होती है, उनके यहाँ नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा ऐसा ना, बस। तो इसलिए संगत जी, जब भी गुरु जी को घर बुलाओ या गुरु जी खुद आते हैं तो घर में सब सफाइयां रखें, थोड़ा सा घर को चमका के रखें। गुरु जी को सफाई बहुत पसंद है, परमात्मा को। गुरुद्वारे में जाके देखो कितनी सफाइयां रहती हैं, चमके रहते हैं गुरुद्वारे। सेवा करने वाले जूती चप्पल और यहाँ तक कि जहाँ पे हम पैर अपने ओदी में धोते हैं वहां तक की सेवा में लगे रहते हैं, सीढ़ियाँ तक साफ करते हैं। तो बहुत प्यारा रहता है गुरुद्वारे में सेवादारों का। मंदिरों में मैंने इतना नहीं देखा, मंदिरों में ज्यादा पॉलिटिक्स चलती है, मैंने गुरुद्वारों में इतनी पॉलिटिक्स नहीं देखी, मंदिरों में मैंने पॉलिटिक्स बहुत देखी है। तो मेरा कहने का वहां पे ये था कि मेरा ना, मैं वहां बैठी तो गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया ना संगत जी, मतलब मैं वहां ना सुबह सुबह के रो रही थी पूरे सत्संग में, पता नहीं मैं क्यों इतना रो रही थी सुबह सुबह के। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर बचपन से ऐसा वास था बॉडी में कि माता आती है मेरे अंदर। बट उस दिन क्या हुआ संगत जी, बैठे बैठे ना मेरे को ऐसा लगा जैसे मुझे पीरियड हो रहा है। मेरी डेट मुझे याद नहीं थी, और मेरे 10 दिन 15 दिन 10 दिन पहले ही हो गए पीरियड, तो मुझे याद नहीं था।
तो ऐसा लगा वहाँ मुझे बैठे पीरियड हो रहा, और जैसे पीरियड हो रहा तो ऐसा अंदर से ऐसे बॉडी में सुबक सुबक के रो रही, मुझे गुरुजी माफ कर दो, गुरुजी मुझे माफ कर दो, ऐसे सुबक सुबक के रोती, पता नहीं क्यों। सिर्फ एक ही बार होता है मंदिर में, जैसे मंदिर में जाती हूँ, गुरुजी के मंदिर में जाती हूँ, बड़े मंदिर या घर सत्संग में बैठती हूँ, तो सिर्फ सुबक सुबक के रोना शुरू हो जाता है, और यही बोलती रहती हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, यही निकलता है। मैं कहती हूँ पता नहीं क्या बात है। मेरे जब घर में सत्संग हुआ था संगत जी, तो मेरी मम्मी पे जो है माता रानी आती है, मेरी एक बहन है, उस पे माँ काली का मतलब ऐसा लगता है, उसके घर की देवी भी उसकी माता काली भी आती है। तो पहले मेरे पे गेड़ा लगाया, फिर मेरी बहन पे, फिर मेरी मम्मी पे, ऐसे करके मतलब, तो मुझे ऐसा लगा, बट मेरा वहाँ पे डाउट ऐसा हो गया कि माता रानी पीरियड में नहीं आ सकती, गंदे में नहीं आती है। तो मुझे वहाँ पीरियड से लगा कि मेरे को जैसे पीरियड हो रहा है, और घर पे आके देखा तो संगत जी हुआ, और मैं वहाँ अरदास लगा रही थी कि गुरु जी मेरा कोई बंदोबस्त नहीं है, और किसी के यहाँ मैं टॉयलेट वॉयलेट में नहीं जाऊंगी, मुझे तो यहीं शांत कर दो गुरु जी, मेरा जो भी है बस, मेरा बिल्कुल कपड़े गंदे ना हो बिल्कुल। तो ऐसा हुआ भी गुरु जी ने, नहीं होने दिए कपड़े गंदे, और मैं घर गई, अपना चेंज वेंज करा, अपना नहाई धोई जो भी है। तो मैं वहाँ पे सत्संग में बैठी थी, मुझे गुरु जी ने सेवा भी दी वहाँ पे, एक है ना संगत जी, एक छोटी सी सेवा दी गुरु जी ने, वो भी मैंने वहाँ पे, छोटी सी क्या बहुत बड़ी सेवा थी वो, मतलब हम सेवा, सेवा अनमोल होती है, सेवा का कोई मोल नहीं है, कोई छोटी नहीं कोई बड़ी नहीं। गुरुजी ने सेवा दी बहुत प्यारी, वो भी करी मैंने वहाँ पे। गुरुजी ने ब्लेस भी किया मुझे भी, मेरी बच्ची को बुखार था 2 दिन से, तो वहाँ पे ऐसे पसीने आए, गुरुजी ने सुबह दवाई दे रखी, 3 बजे सत्संग में गया, तो 5 साढ़े 4 बजे के बीच मेरी बेटी को इतना सपना वो आया, पसीने इतने इतने इतने, जैसे दवाई दे के बिठाया, इतना मुड़का आया उसको कि वो बिल्कुल गीली हो गई कपड़ों में। मैं कह रही गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं, इसका बुखार निकाल रहे हैं। तो गुरुजी ने ब्लेस करा, गुरुजी ने वहाँ पे ब्लेसिंग भी दी अपने स्वरूप की, बहुत प्यारी। और वो परिवार बहुत अच्छा था नेचर वाइज, और उनके घर में पहला सत्संग था, उनको इतना नहीं पता था। बट हाँ, सेवादारों को भी बता देना चाहिए, 15 दिन पहले 20 दिन पहले फोन आ रहा है जी, आंटी जी हमारे घर सत्संग है और आपने आना है, आंटी जी सेवादारों को इनवाइट करते हैं। तो सेवादारों को अपने पहले बता देना चाहिए, देखो जी गुरु जी का आप पहले बार सत्संग करा रहे हैं, तो आंटी जी अपने घर में साफ सफाई रखना, और पहले से तैयारी करनी शुरू कर दीजिए। गुरुजी आएंगे तो घर घर को चमकाइए, साफ सफाई रखिए, घर को सजाइए, गुरुजी का सत्संग है, और ऐसे ऐसे तैयारी कर लेना, ऐसे ऐसे लंगर प्रसाद की सेवा होगी, ऐसे ऐसे जल प्रसाद की होगी, ऐसे ऐसे चाय प्रसाद की सेवा होगी। तो संगत को भी सेवादारों को भी बतानी चाहिए ये बातें। बहुत सी संगत क्या होती है, घर की साफ सफाई नहीं करती है, और गुरुजी को बुला लेते हैं, बेचारा मेरे गुरुजी भी इतने प्यारे हैं, भोले हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं, बस प्यार के, भगवान प्यार का भूखा होता है, जमीन पे भी उठाओगे तो जमीन पे भी बैठ जाते हैं। बट हमारा फर्ज बनता है, जो परमात्मा ने हमें दिए हैं, ये पलंग सोफा अलमारी कालीन गलीचे झूमर, इतनी प्यारी प्यारी चीजें हमें बरकत में दी हैं, जो हमारे घर को रौनक करती हैं सजाती हैं, तो वही रौनकें हमें अपने गुरु जी के लिए भी लगानी चाहिए। मुझे नहीं पता संगत जी मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं, पता नहीं कहाँ का सत्संग कहाँ उठा के ले आई मैं। तो वही हमारे गुरु जी के स्वागत के लिए फूलों से स्वागत करना चाहिए, गुरु जी का घर को सजाना चाहिए फूलों से, यहाँ से सत्संग की शुरुआत करनी चाहिए फूलों से। और जब गुरु जी आते हैं तो फिर तो घर महक ही जाता है संगत जी। और बस गुरु जी ने बहुत ब्लेस करा, वो सब रूप मैंने तुरंत फ्रेम भी कराया, और जहां से मैंने फ्रेम कराया वहां हुआ नहीं संगत जी। और मेरे को गुरु जी वहां लेके गए हैं जहाँ पे गुरु जी का बहुत बड़ा स्वरूप रखा था, जिसमें भोले बाबा बीच में थे, गुरु जी महाराज की दोनों साइड स्वरूप थे। तो वो मेरी भतीजी ने कहा गुरु बुआ देखो गुरु जी, मैंने कहा अरे गुरु जी यहाँ पे, मैं भी समझ गई, मैंने कहा गुरु जी मुझे पता आप यहाँ पे मुझे खुद लेके आए हो, कितने फ्रेम वाले की दुकान आपने रिजेक्ट करवा दी, और यहाँ लेके आओ, यही हुआ फ्रेमिंग गुरु जी के स्वरूप की। तो जो भी मुझे छोटा गुरु जी का छोटा सा प्यारा सा स्वरूप मिलता है, बड़ा सा स्वरूप मिलता है, तुरंत ही मैं सोचती हूँ फ्रेम करा लो, क्योंकि वो खराब हो जाते हैं, फिर उनमें खराब हो जाता है तो फिर दुख सा होता है ना। तो इसीलिए पहले ही फ्रेम करा के उनको सेव कर लेते हैं, कर लेती है। तो गुरुजी ने वहां पे दर्शन दिए अपने प्यारे से, और एक संगत थी, गुरुजी मतलब संगत नहीं थी, एक चप्पल पहनाने वाले अंकल थे, वो बड़ा प्यारा बोल रहे थे, बड़ा मीठा बोल रहे थे। तो मुझे लगा ऐसे जैसे मुझे चप्पल पहनाने के लिए वो मुझे पटा रहे हैं, जैसे कस्टमर को पटाते नहीं है कि ये चप्पल ले लीजिए बहन जी, ये चप्पल ले लीजिए, बहुत बढ़िया लग रही है आपके पैर में, आपके ऊपर तो जच रही है। तो इस तरीके की बातें कर रहे थे अंकल, मगर बहुत प्यारा बोल रहे थे, बहुत मीठा। मैंने कहा अंकल आप तो इतना मुझे मतलब ऐसे कर रहे हो कि चप्पल मैं ले लूं, मुझे पसंद तो नहीं आ रही, मगर आप तो आपकी बातें सोच सोच के तो ऐसा हो रहा है कि चप्पल ले ही लूं। अंकल आप तो मक्खन सा लगा रहे, नहीं बेटा मुझे गॉड गिफ्ट है, मैं आपके साथ ऐसा नहीं करूंगा, आपकी पर्सनैलिटी को बहुत शूट कर रही है ये चप्पल, आप अपने नहीं तो मेरे कहने से एक बार देख लो, बहुत प्यारी लग रही है आपके पैर में, बेटा पहन लीजिए, सच में
आप पर आप इतने प्यारे बच्चे हो, ये आपकी बेटी इतनी प्यारी बच्ची है, मतलब कुछ अजीब तरीके से बात कर रहे थे। बाद में मुझे ऐसा लगा कि वो कहीं गुरुजी तो नहीं थे, क्योंकि मैं 5-6 दिन से चप्पल पहनने के बड़े मन में था कि चप्पल पहनूं चप्पल पहनूं चप्पल पहनूं, बार बार देख के आती थी छोड़ आती थी। हाँ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगती थी, या नाप की मिलती नहीं थी या बड़ी मिल जाती तो छोड़ आती थी छोड़ आती थी। पता नहीं उस दिन फ्रेमिंग भी कराई तो गुरुजी नहीं पहनाई वो चप्पल। मन में डाला अब तो आई, अब तो पहन के ही जाएगी। तो वो अंकल भी इतना प्यारा बोल रहे, फिर मैंने नीचे पेमेंट कर रही थी, मैंने कहा कि अंकल ऐसे ही बोलते हैं भैया, या फिर ये अंकल हमें पटा रहे थे चप्पल पहनाने। नहीं कह रहा, नहीं आंटी, नहीं नहीं दीदी, वो ना उनको गॉड गिफ्ट है, वो ना हमारे साथ भी, मालिक के साथ भी, सबके साथ ऐसे ही बोलते हैं, इतना प्यारा ही बोलते हैं। मैंने बोला है, हमें तो, मैंने बोला भैया हमें तो आजकल बेकार ही लोग टकराए हैं, इतने इतने अच्छे अंकल तो आज पहली बार टकराए हैं मुझे, जितना प्यारा इतना मीठा बोल रहे हैं। और नहीं तो मैंने इतने लोग देखे हैं। ले नहीं तो लो, टाइम वेस्ट मत करो, और भी ग्राहक हैं तुम्हारे चक्कर में बैठे रहेंगे, मतलब कुछ अटपटा सा बोल देते हैं कस्टमर को, कि वहां से कस्टमर हट लेता है। ये कस्टमर ही कुछ सुनाया था दुकानदार को। तो इस तरीके के लोग टकराए हैं लाइफ में, बहुत बेकार लोग टकराए हैं। तो इतने प्यारे अंकल तो दिखे ही नहीं आज तक। तो मैंने, मेरे मन में एकदम से अचानक, गुरुजी तो नहीं थे, उन्होंने तिलक भी लगा रखा था। तो मेरी भतीजी कहने लगी हाँ वो तो गुरुजी की तरह लग रहे थे, थोड़े थोड़े उनके बाल, उनके होठ, उनकी छोटी छोटी आंखें, उनको तिलक लगा। मैंने कहा लगता मुझे गुरुजी थे वो। अगर वो गुरुजी थे तो मेरे, मैं बहुत भाग्यशाली कि उन्होंने अपने हाथों से मुझे चप्पल पहनाई है। और बहुत भाग्यशाली तो मैं हूँ ही, जो गुरुजी की संगत भी हूँ, गुरुजी की बेटी भी हूँ। गुरुजी ने घर पे आए हैं, गुरुजी ने ब्लेस भी किया है, गुरुजी ने सेवाएं भी दी हैं, गुरुजी ने प्यार भी दिया है, गुरुजी ने बचाया भी है, गुरुजी ने जिंदगी भी दी है, गुरुजी ने निरोकाया भी दी है, गुरुजी ने ब्लेस भी। तो मेरे मालिक जी, मेरे गुरु महाराज जी, मैं जितनी बड़ाइयां करूं आपकी उतनी कम है मेरे मालिक। अगर मेरे से इस सत्संग में कोई गलती शलती, कोई भूल चूक तो माफ कर देना संगत जी। और गुरु जी की इस सत्संग में बड़ाइयां भी थी, और थोड़ा आपको ज्ञान लगता है या अज्ञान लगता है मुझे नहीं पता। बाकी आप मुझे माफ कर देना संगत जी, और गुरु जी महाराज मुझे माफ कर देना अगर आपके सत्संग में मुझसे कोई भी गलती हुई हो, कोई भी लापरवाही हुई, भूल चुकी हुई, तो माफ कर देना। तो उस सत्संग में मैंने ऐसे बोल दिया कि ओम की रंगोली नहीं बनानी चाहिए, मैंने बहुत सारे सत्संगों में सुना है। क्योंकि ओम साक्षात हमारे गुरु जी महाराज के दर्शन है, तो गुरु जी को हर कोई चाहता है कि दिल में बिठाना, मंदिर में बिठाना, गद्दी पे बिठाना। जमीन पे कौन बिठाना चाहेगा अपने गुरु जी को। तो वो जमीनों में नीचे लगा देते हैं रंगोली में ओम, फिर बच्चे भी चढ़ जाते हैं उनपे। निरादर, उनका आदर तो होता नहीं है, निरादर होता है। फिर दूसरा, बहुत सी संगत मैंने देखी है कि गुरुजी को, वहां सत्संग में ऐसा हुआ कि वो प्रसादा लगा रही थी, तो गुरुजी के मैट पे जहाँ पे मत्था टेकते हैं, पायदान सा लगाते हैं गुरुजी के आगे, तो कहते हैं उसमें पैर नहीं रखते ना, तो चढ़ भी जाते हैं उस पे। फिर दूसरा लंगर, एक सत्संग सुनाती हूँ मैं आपको, मेरी मेरी बहन बहन का, कि एक वो सत्संग में गई थी, बहुत बड़ा सत्संग नहीं होता जैसे, बहुत बड़े होते जिसमें गार्ड वार्ड भी लगते हैं। तो बॉडी गार्ड खड़े हुए थे बाहर, बहुत बड़े वेडिंग पॉइंट में एक सत्संग हुआ था गुरु जी का। तो वहां पे मेरी बहन बहन, मेरी फैमिली के लोग गए थे, तो मेरी भतीजी लंगर प्रसाद खा रही थी वहां पे। तो लंगर प्रसाद मिला, तो बॉडी गार्ड को कुछ लगा होगा अनबैलेंस है, कुछ प्रॉब्लम सी। तो उसने तुरंत ही मेरी भतीजी का लंगर प्रसाद ना फांद के, उसको लांग के गया है बंदा, बॉडीगार्ड। और पता नहीं उसने चप्पल, जूते पहने हुए नहीं थे, पता नहीं चप्पल, मुझे नहीं पता, मेरी सिस्टर बता रही थी, तो मेरे को भी सुन के बहुत गंदा लगा कि उसने लंगर प्रसाद को फांद के किसी को डांटने गया है या किसी को कुछ करने कहने गया है। तो मेरी बहन ने तुरंत ऑब्जेक्शन उठाया कि अंकल आपको दिखाई नहीं देता, आपने गुरुजी का लंगर प्रसाद फांद दिया है ना, लांग दिया। बोल रहा आंटी आप अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो, इस तरीके से उस संगत ने जवाब दिया। तो गुरुजी सही कहते हैं कि मेरी ना आधी भीड़ है, आधी मेरी संगत है, आधी मेरी भीड़ है। जो मेरी संगत है वो मान सम्मान प्यार और लोगों का भला करने वाली होगी, और जो भीड़ है ना, तो वो संगत का अपमान करने वाली, और हर बात का निरादर करने वाली, किसी बात को ना समझने वाली, और हर रूल को तोड़ने वाली संगत कभी भी गुरु जी की संगत नहीं हो सकती है। जो अपने आप प्यार, अपनी नजर, अपने अपनी तरह किसी को ना समझे, वो संगत नहीं हो सकती है। जो किसी को सम्मान ना दे, वो संगत नहीं हो सकती है। भीड़ ही है सही में गुरु जी की आदि। तो उस अंकल ने ऐसे जवाब दिया कि आंटी आप अपना काम करो, आप हमें अपना काम करने दीजिए। और लंगर प्रसाद वहां दिया, तो मतलब क्या हो गया मतलब। तो आप ये देखिए, बड़े मंदिर में जाते हैं तो वो जो चटाइयां होती है ना जिसपे लंगर प्रसाद हमें लगा के देते हैं, तो वो चटाइयां भी अंकल नांगने नहीं देते। कहता आंटी
इस पे पैर नहीं रखना है, इस पे गुरु जी का प्रसाद है, वो ब्लेस्ड प्रसाद है, वो हमारा दवाई है, वो हमारा सम्मान है, मान है, वो हमारी जिंदगी है। उस पे पैर नहीं रखना। जो गुरु जी की देन है, दी हुई चीजें, उस पे पैर नहीं रखना, उसको अपमान नहीं करना। तो उसको नांग के नहीं जाना, उसको उस साइड से जाओ जहां से संगत कहती है, वहां से जाओ। या उस पे पैर नहीं रखना, तो उसको फान के चले जाओ। मतलब लंगर प्रसाद को तो कोई भी नहीं मानता, जो कोई प्रसाद खा रहा है। अगर हम घर में लंगर प्रसाद भी नहीं खाते तो रोटी सब्जी भी घर में बैठ के खाते हैं ना। अगर हमारा कोई खाना भी फान जाता तो हम कहते हैं कि फांदा हुआ खाना नहीं खानेंगे, खाने के इससे कुछ टोटता होता है एक तरीके का। बड़े बूढ़ों का कहते हैं कि कभी भी फंदा हुआ पानी या ठोकर लगा हुआ पानी या ठोकर लगा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। तो इस तरीके से मतलब बिहेव करते हैं संगत। बड़े औरे में सत्संग होता है। और एक सत्संग में मैंने ये भी सुना था कि कभी भी बड़े औरे में सत्संग होता है ना, वो इतना सक्सेस नहीं होता जितना सक्सेस अपने घर में होता है। आपके घर में गुरुजी आ रहे हैं, आपका घर ब्लेस कर रहे हैं, आपके बच्चों को, आपके परिवार को ब्लेस कर रहे हैं। इतनी बड़ी संगत के बीच में आप सत्संग करवाते हैं, वेडिंग पॉइंट में बाहर बुलाते हो तुम गुरुजी को। अपने घर में बुलाना चाहिए ना गुरुजी को। सब अपने घर में मंदिर लगाते हैं या बाहर मंदिर लगाते हैं? अगर मंदिर जो बाहर होते हैं तो वो बड़े बड़े मंदिर होते हैं, उसमें दुनिया आती है। अब वेडिंग पॉइंट में, शादी वादी के मंडपों में आप जाके सत्संग करा रहे हो, तो वो ज्यादा वैल्यू नहीं देता मेरे को। ये अंदर से पता नहीं बात कहाँ से आ रही कहाँ से नहीं, मुझे नहीं पता। तो अपने घर में कराना चाहिए, भगवानों को अपने घर बुलाना चाहिए। अपने घर में लक्ष्मी का प्रवेश अपने घर में होता है, ना कि बाहर होता है। अपने ऑफिस में भी अगर आप मंदिर लगाते हो तो आपका वो मंदिर भी घर भी, ऑफिस भी घर होता है जहां से आप काम करते हो। हर चीज मतलब अपने घर से करनी चाहिए शुरुआत। तो बड़े बड़े औरे में ये लोग बड़े बड़े वेडिंग पॉइंट में करा ले सत्संग, मगर वहां पे भी बहुत गलतियां होती हैं, संगत से भी, भीड़ से भी। और बहुत सी संगत तो सुनती ही नहीं है सेवादारों को कहना। तो जी बहुत किलसता उनको देख के कि कैसे दिमाग खराब करती हैं संगतें ना। तो माफ कर देना गुरु जी, पहले तो आप माफ करना, और बाकी संगत जी आप माफ कर देना अगर मैं ज्यादा, बहुत ज्यादा बोल गई हूँ, और अगर मैंने कुछ गलत बोला तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक।